आप लोग का अपने चैनल निष्ठावन क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप लोगों को कोई भी न्यूज़ सबसे पहले मिले और ऑथेंटिक मिले। आप लोगों की बहुप्रतीक्षित वैकेंसी CGL 3 अब आ चुकी है और आप लोगों के लिए ये एक सुनहला अवसर है और आप सभी एक सही रणनीति के तहत इसकी तैयारी शुरू कर दें। और तैयारी देखिए, तैयारी करने के पहले आप लोग एक सही रणनीति बनाएं। तैयारी तो बहुत सारे व्यक्ति करते हैं लेकिन सफलता बहुत कम को मिलती है, क्योंकि जिसकी रणनीति अच्छी होती है सफलता उसी को मिलती है। तो सफलता के लिए एक सही रणनीति का होना अति आवश्यक है। तो आप लोग एक सही रणनीति के साथ तैयारी करें और इस रणनीति में मैं हरदम आप लोग के साथ रहूँगा और आप लोगों को सही दिशा में मार्गदर्शन करता रहूँगा और मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को अपने वीडियो के द्वारा मार्गदर्शन देता रहूँगा। और सबसे पहले मैं आप लोगों को आज इस पर चर्चा करने वाला हूँ कि प्री एग्ज़ाम में कितना स्कोर करना सेफ रहेगा। सबसे पहले आप लोगों की प्रारंभिक परीक्षा होगी, तो जो CGL 3 के जब आप लोगों को एक रणनीति के तहत तैयारी करनी है और मुझे करवानी है, तो उसके तहत आप लोग का जो पहला वीडियो मेरा है वो आज का वीडियो है, एक रणनीति नंबर 1 है। तो देखिए आप लोगों को कितना स्कोर करना है ताकि आप लोग सेफ रहेंगे प्री एग्ज़ाम में, ताकि आप लोग प्री एग्ज़ाम देने के बाद मेंस एग्ज़ाम की तैयारी शुरू कर दें। क्योंकि इसका मुख्य और प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों का पैटर्न सेम है और दोनों के जो आप लोग दोनों में जो सब GS का पेपर है दोनों का पैटर्न सेम है। हाँ, मुख्य परीक्षा में जो पहला पेपर आप लोग का सामान्य हिंदी का होगा वो 100 क्वेश्चन होंगे। उसमें आप लोग को 30 नंबर लाने होते हैं, 30 क्वेश्चन सही करने हैं सिर्फ आप लोगों को एग्ज़ाम उत्तीर्ण करने के लिए। अगर आप हिंदी में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो आप लोग GS पेपर में कितना भी मार्क्स लाएँ आप लोगों का मार्क्स ऐड नहीं होगा। इसलिए हिंदी केवल पास मार्किंग वो भी आप लोग मुख्य परीक्षा में होगा। और जो प्रारंभिक परीक्षा है आप लोगों को इस 150 प्रश्नों की होगी और प्रत्येक प्रश्न की वैल्यू 4 नंबर की होगी। इसमें आप लोगों को 150 प्रश्नों में 50 प्रश्न रीजनिंग के होंगे, 25 प्रश्न मैथ के होंगे, 25 साइंस के और 50 समान ज्ञान के होंगे, GS के होंगे। तो आप लोगों के लिए सही रणनीति अभी से शुरू कर देनी हो, सही रणनीति के साथ तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और जैसा आप लोग देख रहे हैं कि इसमें सचिवालय सहायक का पोस्ट है, आप लोगों का जो है सचिवालय सहायक का पोस्ट है और योजना सहायक, मलेरिया निरीक्षक, अंकेक्षक और अन्य कई तरह के पोस्ट हैं। तो मुख्य तरह के जो मेन पोस्ट आप लोगों को हैं सचिवालय सहायक हुआ, योजना सहायक और मलेरिया निरीक्षक हुआ। ये 3 पोस्ट आप लोगों के लिए, यही 3 महत्वपूर्ण पोस्ट हैं। और जो पोस्ट है वह भी ठीक है, लेकिन आप लोगों को नंबर 1 सचिवालय सहायक और नंबर 2 योजना सहायक, यही 2 पोस्ट अति महत्वपूर्ण हैं। और तो आप लोगों के लिए प्रारंभिक परीक्षा में कितना स्कोर सेफ रहेगा इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए जैसा कि 2010 में जो प्रथम CGL 1 की बहाली आई थी उसमें देखिए प्रारंभिक पर उस समय की बात दूसरी थी, क्योंकि उस समय आप कंपटीशन इस तरह के नहीं थे जिस तरह के आज, जिस तरह की प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। क्योंकि 2010 में जो वैकेंसी आई थी वो पहली बार आई थी, तो उसमें आप लोग को 84 कट ऑफ गया हुआ था समान वर्ग के। उसी तरह 2014 में जो सेकेंड CGL की बहाली आई थी उसमें कट ऑफ आप लोग का 111 गया हुआ था। और अंश अभी कैटेगरी जनरल का कट ऑफ ही है, ये कट ऑफ जो बताया गया आप लोग का जनरल कैटेगरी बताया गया। और अंश सभी कैटेगरियों में इससे कम गए थे, किसी में 4 नंबर कम गए थे, OBC में 4 गया था, EBC में 8 नंबर कम गया था, SC ST में 10, किसी में 11। इसी तरह मैंने आप लोग किसी जनरल कैटेगरी के समानांतर उन लोगों में जैसे ST में जनरल की तुलना में 12 नंबर कम गया हुआ था। तो अब हम लोग चर्चा कर इस बात पर मुख्य रूप से फोकस करने जा रहे हैं कि देखिए कि CGL 3 की प्रारंभिक परीक्षा में कट ऑफ कितना जाएगा। जैसा कि मैं आप लोग को अपने कल के वीडियो में बता चुका हूं कि इसकी प्रारंभिक परीक्षा सितंबर माह में संभावित है। तो आप लोग बिल्कुल तैयारी में लगे रहें। और इसका जो स्कोर कितना रहने वाला देखिए आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि ये 8 साल बाद वैकेंसी आई है और लंबे अरसे से अभ्यर्थी इसके इंतज़ार कर रहे थे। तो चूँकि इसमें कंपटीशन तो हाई रहने वाला ही है,
ऑलरेडी जो गवर्नमेंट जॉब में, दूसरे जॉब में, जैसे जो रेलवे में हैं, CGL में हैं, कौन सारे सेंट्रल की नौकरियों में जो हैं, वे लोग भी चाहेंगे कि हम उन नौकरियों को छोड़कर सचिवालय की नौकरी ज्वाइन करें, क्योंकि सचिवालय का ग्रेड पे 4600 का है, काफ़ी अच्छा पे स्केल है। तो इस कारण इसमें प्रतिस्पर्धा और बढ़ने की संभावना है। और देखिए, जिस तरह से 35% महिला आरक्षण हो गया है, तो पुरुष कैंडिडेट के लिए थोड़ा कंपटीशन टफ हो गया है। तो आप लोगों को अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर तैयारी करनी होगी, क्योंकि सीट को अगर देखा जाए हर एक कैटेगरी में, तो सीट को न अधिक कहा जा सकता है, न कम कहा जाता। सीट सामान्यतः ठीक ठाक है, क्योंकि इसमें जो अंतिम समय तक सीटों की संख्या बढ़ेगी, फिर भी अगर आरक्षण कोटिवार सीटों को देखा जाए तो सीट बढ़ती भी है, सीटों की संख्या बढ़ेगी भी, तो आप लोगों को हर एक कैटेगरी में समानता सीटें ही रहेंगी। और इसकी प्रबल संभावना है कि आप लोगों को फाइनल सिलेक्शन 4,000 से 4,500 पदों पर होगा। तो आप लोग बिल्कुल सही रणनीति के साथ तैयारी करें। और जहाँ तक सेफ स्कोर आप लोगों का कहा जाए कि कितना स्कोर करें प्रारंभिक परीक्षा में, ताकि हमारा रिजल्ट सेफ रहे, 100% रिजल्ट आए, तो आप लोग 120 से 25 तक की रणनीति बनाएं। अब आप लोगों के सामने टारगेट है, मिशन 125 का टारगेट रखना होगा। और इसके लिए आप लोगों को मैथ, रीजनिंग की ज़बरदस्त प्रैक्टिस करनी होगी। और आप लोग को इस बात का ध्यान रखना होगा कि मैथ और रीजनिंग जो 75 प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें आप लोगों को 72 हर हाल में ठीक करना है। तो अगर आप लोगों को 75 में 72 ठीक हो जाता है, तो इसका जो GS और साइंस पर इसका लोड कम पड़ेगा। और आप लोग को GS और साइंस इसमें भी सही रणनीति के साथ तैयारी करनी होगी। तो 125 की तैयारी, 125 टारगेट है, इसका हम लोग तैयारी कैसे करें, इसके लिए मैं आप लोगों को अलग से वीडियो बनाऊंगा कि मैथ की तैयारी कैसे करें, रीजनिंग की तैयारी कैसे करें, GS और साइंस की तैयारी कैसे करें और किन पुस्तकों से करें, ताकि आप लोग का निश्चित तौर से 125 प्लस स्कोर आए और आप लोग सही रणनीति के साथ तैयारी करें। मैं आप लोगों को आज या कल 125 प्लस नंबर कैसे लाए, इसके लिए मैं वीडियो अपलोड करूंगा। और आप लोगों को किन किन पाठ्य पुस्तकों की सहायता लेनी है और किस तरह से तैयारी करनी है, इस पर वीडियो सारा फोकस वीडियो में रहेगा। तो आप लोग सही रणनीति के साथ तैयारी करते रहें और बहुत सारी ढेर शुभकामनाओं के साथ आप लोग से विदा लेता हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के लिए किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ फिर पहुँचूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।